अभिनंदन, आभार। मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल, आपके चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास डिपेंड होने वाली है टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। पिछला वीडियो जो मैंने आप लोगों को डाला था वो भी सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक डाला था। आप लोगों की डिमांड था कि सर प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाए। आज का लेक्चर नंबर 2 है लेट फोकस। पेन कॉपी उठा लीजिए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए और अपने आप को क्लास के अंदर फील करा लीजिए। लेट फोकस। आज की जो पूरी क्लास बनने वाली है वो एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। ओके, लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ताश की गड्डी होती है, कार्ड्स, आज उन पर बेस क्वेश्चन चलेंगे। ताश की गड्डी, तो जो कार्ड्स होते हैं, ताश की गड्डी होती हैं, उसमें बेटा टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। पत्ते बोल सकता हूं, ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं ओवरऑल नेट, राइट। इसके बाद इसके दो हिस्से कर दें। 26 पत्ते होते हैं आपके रेड और 26 पत्ते होते हैं आपके ब्लैक। रेड की हिंदी लाल होती है और इसकी हिंदी काला, काली, जो भी बोल सकते हैं। 26 पत्ते रेड होते हैं, 26 पत्ते ब्लैक। याद करें, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। 26 पत्ते रेड होते हैं, 26 पत्ते ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फोकस। 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स। ताश की गड्डी में 4 टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। पहला एक पत्ता होता है ये, इसका कलर होता है बेटा रेड। हिंदी वाले भाई इसे ईंट कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम होता है डायमंड। याद कर ले, हिंदी वाले भाई इस पिक्चर का नाम कहते हैं ईंट और अंग्रेजी में इसे कहते हैं बेटा डायमंड। दूसरा, पहचानते हैं इसे, ये भी रेड कलर का होता है, ये भी रेड कलर का होता है। इसे लोग कहते हैं पान। क्लियर? और इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं हार्ट, HEART, हार्ट, पान। ये आपका ईंट हो गया डायमंड, ये आपका पान हो गया हार्ट। और अगला 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 इसके बाद हमारा एक नया आइटम आता है, ये ऐसे करके कुछ ऐसे बना होता है, और इसका जो कलर होता है पूरी तरह ब्लैक होता है। अंग्रेजी वाले भाई इसे कहते हैं हुक्म। अंग्रेजी वाले भाई इसे, हाँ, हिंदी में हुक्म ही कहते हैं। ओके, और इसको हम कहते हैं स्पेड अंग्रेजी में। याद करें, इसे बोलते हैं बेटा ईंट, इसे बोलते हैं बेटा पान, इसे बोलते हैं हुक्म, इसे बोलते हैं आपका अंग्रेजी में स्पेड कहते हैं। और एक आइटम और होता है, कुछ ऐसा बना होता है, इसे बोलते हैं चिड़ी या चिड़िया, कुछ व्हाटएवर, और इसे बोलते हैं अंग्रेजी में क्लफ। इसका भी जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। याद रखिए भाई, पूरी ताश की गड्डी के अंदर 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। नंबर 1 रेड कलर के होते हैं, ये आपका रेड, ये आपका ईंट है, ये आपका पान है, ये आपका हुक्म है, और ये आपका चिड़ी है, चिड़ी क्लब। एक इंटरेस्टिंग बात है, 13 पत्ते आपके होते हैं ईंट के, 13 पत्ते होते हैं आपके पान के, 13 पत्ते होते हैं आपके इसके, और 13 पत्ते होते हैं आपके चिड़ी के। इसलिए 13 × 4 करने पर 52 आता है। ये बात याद हो रही है?
13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते हुक्म के, ये ऐसे ओवरऑल बनकर के आता है। कुछ बच्चों को तो पता होगा जो ताश खेलते हैं, लेकिन भैया जो ताश नहीं खेलते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करो। मैंने तो ये याद करे तो मेरे को तो नहीं पता ज़्यादा। ओके, तो क्लियर हो गया। ओके, अभी कहानी क्या है दूसरी सुनो। ये पहले तुम लोग उतार लो यार। नेक्स्ट फोकस अंदर पॉइंट। एक होता है आपका ए, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटा एस, हिंदी वाले भाई इसे इक्का बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका जैक। जैक को हम गुलाम के नाम से जानते हैं, गुलाम, गुल्ला, वटेवर। और क्यू होती है आपकी क्वीन। क्वीन को हम बेगम के नाम से जानते हैं। और एक आइटम होता है, इसका नाम है के, जिसको अपन किंग कहते हैं, इसे बादशाह के नाम से जानते हैं, याद कर लें इसे भी। एक होता है आपका एस, जिसको हम इक्का कहते हैं। एक होता है हमारा जैक, जिसको हम गुलाम कहते हैं। एक होता है हमारा क्वीन, जिसको हम बेगम या रानी कह सकते हैं। एक होता है हमारा बादशाह, जिसे हम किंग कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है आपकी कि इसमें 4 इक्का होते हैं। 2 इक्के होते हैं रेड कलर के और 2 होते हैं आपकी ब्लैक कलर के। क्लियर है? ऐसे ही हर पत्ता 2-2 बार आता है, हर पत्ता 2-2 बार आता है, ऐसे करके। तो ये बात भी आपको जानकारी क्लियर होनी चाहिए। और पत्ते के बारे में आपको विशेष रूप से नॉलेज होगी ऐसी बात नहीं है, मैं तो फिर भी कोशिश किया था कि आपको हर बात क्लियर हो जाए। क्लास का पहला सवाल आपके सामने, आपके बोर्ड पर। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो आराम से नोट करेंगे। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? बहुत आराम से नोट कर लें। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्लियर हो गया? चलिए अब बात करता हूं। सबसे पहला फंडामेंटल, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक। पैक का मतलब वो वाला पैक नहीं है जो आप लोग जानते होंगे। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, पैक का मतलब यहां गड्डी है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? क्लियर? तो सबसे पहला काम, पीई बराबर फॉर्मूला बनेगा बेटा NE/NS। क्लियर? पूरी ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, पूरी ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, इसलिए नीचे आ जाएगा 52। अब 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ, रेड कलर का पत्ता होना चाहिए। आपको मैंने बताया था जो गड्डी होती है उसमें 26 पत्ते रेड होते हैं और 26 पत्ते ब्लैक होते हैं। क्लियर है? 26 पत्ते रेड होते हैं और 26 पत्ते ब्लैक होते हैं, तो यहां आ जाएगा 26 और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर? अगर क्वेश्चन की भाषा में रेड शब्द को काट कर मैं यहां पर ब्लैक कर देता, ब्लैक मतलब काला, काला कर देता, तो एक नया सवाल बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। प्रोबेबिलिटी निकाली जाती तो फॉर्मूला वही NE/NS होता और आंसर निकल के आता बेटा नीचे आपका 52। काले पत्ते भी इसके अंदर कितने होते हैं बेटा? 26 होते हैं। सॉल्व करते तो आंसर आता 1/2। क्वेश्चन खत्म। उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब बात को समझने की कोशिश करो, थोड़े अलग तरीके से प्लान करिए। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, लाल पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? यह सवाल अगर था, सच्चाई यह थी कि सवाल को इस तरीके से किया गया था। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, यानी कि 52 पत्तों में से एक पत्ते का चुनाव किया गया था। 52 पत्तों में से एक पत्ते का चुनाव किया गया था। 52 कार्ड में से एक कार्ड का चुनाव किया गया था। 52C1।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। अगर क्वेश्चन पहले वाला था तो यहां लिखा गया था 26C1। वो अलग बात थी कि NC1 का मतलब आपका N होता है, इसलिए 26C1 का मतलब 26 हो गया और 52C1 का मतलब 52 हो गया। 26 से 52 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/2। ये सवाल रियलिटी में कुछ ऐसे था। इसे आप उतार लीजिए, पहले मैं आपसे आगे बात करूं। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं, अभी 1 कार्ड का ही, चलो 2 कार्ड का। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। 2 पत्ते निकाले जाते हैं। जो हिंदी वाले भाई हैं, बार बार हिंदी की बात नहीं, कुछ बातें समझ जाया करो। इसका मतलब है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। मैं बोल देता हूं, ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? आप नोट कर सकते हैं, बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, हिंदी टाइम लग जाता है बहुत सारा। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात, P इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटे NE/NS। आपके पास टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। कितने का चुनाव करना है? 2 का। तो यहां लिखा जाएगा बेटा 52C2। क्लियर? और रहा सवाल रेड कलर का पत्ता निकालना है, लाल कलर का निकालना है, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 26C2। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। हालांकि हल करना मेरा मुद्दा नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। इसको आपको पता होना चाहिए। 26C2 का मतलब क्या है? 26 × 25 2 × 1। क्लियर? भाई यहां पर 2 आ रही है ना, तो 26 × 25 2 × 1। नीचे आ जाइए, 52 × 51 और 2 × 1। यानी कि क्वेश्चन को हम वहीं तक खोल देते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, 26 से कट जाएगा 52 2 बार, है ना? और उसके बाद कुछ और तो कटने वाला इसमें है नहीं, तो ये निकल के आ जाएगा बेटा 25/2 × 51। बात समझ में आ रही है? 26 पत्तों में से 2 पत्तों का चुनाव किया जाता है, तो 26 × 25 हो गया और ये 2 × 1 हो गया, ये 52 × 51 हो गया। सॉल्यूशन किया एंड दिस इज माय आंसर। क्लियर है? आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये सवाल क्लियर हो गया। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। अगर सवाल के अंदर यहां ब्लैक लिखा होता तो भी आंसर वही आता। बताओ क्यों आता? क्योंकि काले कलर के पत्ते भी इसमें 26 ही होते हैं। Is that clear? Is that clear? मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं। सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर। लेट फोकस। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। जो हिंदी वाले भाई हैं अब तो समझ गए होंगे। ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? ये मैं आपसे बोल रहा हूं। लिसन टू मी। अब पेन बंद कर दो। थमा। चलिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। आपको पता है एस का मतलब क्या होता है? इक्का। आपको पता होना चाहिए पूरी ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होती है बेटा? 4। क्लियर है? देखो ध्यान से, PE का फॉर्मूला होता है NE/NS। क्लियर? 52 पत्तों में से अगर 2 पत्ते निकालने हैं तो 52C2 आएगा। 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने हैं तो 52C2 आएगा। 52 पत्तों में से 1 पत्ता निकालना है, 52C1 आएगा। 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकालने हैं, 52C3 आएगा। और यहां पर फिलहाल कितने निकाले हैं? 2, 52C2 आएगा।
अब एस ताश की गड्डी में कितने मेरे बच्चों? 4, तो यहां आ जाएगा 4C2। क्लियर है? 4C2 निकल के यहां पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार मैं ही नहीं बताऊंगा, अकल लगा लीजिए। मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं। यहां 4 × 3 2 × 1, यहां 2 नंबर लिखे हैं ना, तो 2 बार खोल दीजिए। यहां आ जाइए, 52 × 51 बटे 2 × 1, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 13 बार, 3 से कट जाएगा 17 बार, मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये अपने आप करना, ये अपने आप करना। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। चलिए मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूं यार। 1/13 × 17 मल्टीप्लाई कर लो भैया ऐसे, 1 यहां 9 बचेगा, और 13 1 हम 13 और 9 को हम प्लस करेंगे तो 221 बन करके आंसर आ जाएगा 1/221। क्लियर है? पूरे सवाल को आराम से नोट करें, समझकर। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यानी कि ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, यह आपको नोट करना है। सवाल खत्म हो गया। अगर सवाल में एस को काट कर मैं इसके जगह पर एक नया शब्द लगा देता, लो मैं एस को काट देता हूं, नोट कर लिया होगा, तो अगर मैं एस को काट करके यहां पर क्वीन कर देता तो भी क्वीन का मतलब होता है बेगम, क्वीन कर देता, और क्वीन को न लिख करके मैं यहां पर किंग कर देता यानी कि बादशाह, इसको भी न करके मैं यहां पर जैक कर देता, जैक यानी कि गुलाम, तो भी मेरे सवाल के सेम आंसर आते। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। उतार लीजिए। ओके, मालूम चला कहानी पूरी। ओके, अब सुनो बात को ध्यान से, यहां थोड़ा परिवर्तन करता हूं और नॉन स्टॉप देखते रहिए, नॉन स्टॉप। एयरफोर्स नेवी के अंदर बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, आप लोग फोकस करके बात करोगे, सवाल बचना नहीं है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, अभी मैं क्या करता हूं, यहां कर देता हूं 3 कार्ड्स, यहां मैं कर देता हूं 3 कार्ड्स, या पहले मैं 3 को नहीं 1 कर देता हूं, तो 1 कार्ड, अब आर के जगह कौन हो जाएगा, एज हो जाएगा। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। एक बार में एक सवाल चलेगा, ये पहला सवाल है, ये दूसरा है और तीसरा है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। कैसे होगा राजा? PE = NE/NS निकल के आता है, नीचे आएगा 52C1 क्योंकि एक पत्ता निकाला है, और ऊपर क्वीन। पूरी ताश की गड्डी में बेगम 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 कितनी होती है? 4, इसलिए ये आ जाएगा बेटा 4C1 और आंसर आएगा 4/52। चाहे आपका सवाल क्वीन का आए तो भी आंसर ये आएगा, चाहे आपका सवाल किंग का आए तो भी यही आंसर आएगा, चाहे आपका सवाल जैक का आए तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि ताश की गड्डी के अंदर 4 इक्के होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 किंग होते हैं और 4 गुलाम होते हैं। यह सवाल सबके लिए है, उतार लीजिए आराम से। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। उसको मत देखो, एक बार में एक देखो। जो भैया हिंदी वाले हैं, अब तो उनकी हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गई होगी। ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनके बेगम होने की प्रायिकता क्या है। अभी ये सवाल नहीं चल रहे हैं, पहले ये पहला सवाल चल रहा है। क्लियर है? ओके, देखो शांति, P = नीचे आ जाएगा बेटा 52C2। क्यों आ जाएगा 52C2? 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 52C2 आ जाएगा। और ये कहता है कैसा होना चाहिए? क्वीन, और क्वीन जो होती है ताश की गड्डी के अंदर कितनी होती है बेटा? 4 होती हैं, इसलिए 4C2 किया जाएगा। राइट?
एंड फाइनली सॉल्यूशन करेंगे तो 4 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1 और नीचे बचेगा 52 इंटू 51 एंड 2 इंटू 1। 2 से 2 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 13 टाइम्स, 3 से 17 टाइम्स। सॉल्यूशन करेंगे देन यू गॉट द आंसर। अगर ये बोला जाता है कि ऐसा सवाल कैसे होगा तो मुझे उम्मीद है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन तो भी ये आंसर आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग तो भी ये आंसर आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक तो भी ये आंसर आएगा। तो इस तरह के सवालों को तो आप तोड़ना सीख गए, आराम से नोट कर सकते हैं। है आपके सामने आपके बोर्ड पर कंप्यूटर में हाथ से क्वेश्चन फ्लैश किया जाए। आरएस का क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं बुक्स पर फोकस कर रहा हूं और आपको देखना है। सवाल वहां पढ़िए, यहां तो थोड़ा सा लिखा हुआ है सवाल। क्वेश्चन क्या है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड कार्ड इज आइदर रेड और किंग? अंग्रेजी में। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो लिख लें। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इतनी लाइन का तो मतलब पकड़ में आ जाता होगा। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब सुनो, आइदर रेड, या तो वह लाल है या वह बादशाह। लिख लो, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, या तो वह लाल है और या वह बादशाह। क्लियर? या तो वह लाल है या वह बादशाह। रुक जाइए, कहानी क्या है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आइदर रेड और किंग। लिसन टू मी केयरफुली। PE इक्वल टू ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो बामन आ जाएगा। एक पत्ता निकाला, बामन C1 का मतलब बामन ही तो होता है। रेड कलर के पत्ते कितने होते हैं? 26। और किंग यानी कि बादशाह कितने होता है? 30। मगर एक बात सोचो, 26 पत्ते रेड होते हैं और 4 पत्ते होते हैं बादशाह। बादशाह मतलब किंग। मगर आपको पता है पूरी गड्डी के अंदर एक्चुअली 4 किंग होते हैं। 2 किंग होते हैं रेड कलर के और 2 किंग होते हैं ब्लैक कलर के। रिपीट कर रहा हूं फिर से, पूरी गड्डी के अंदर 4 किंग होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, जिनमें से 2 होते हैं रेड कलर के, 2 होते हैं ब्लैक कलर के। जो 26 पत्ते हैं ना रेड वाले, जो 26 पत्ते रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, जो 26 पत्ते रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें ऑलरेडी 2 बादशाह जुड़ चुके हैं। इसलिए 30 में से 2 घटाऊंगा, यहां बचेगा 28, यहां बचेगा 28। आंसर इसके बाद क्या आएगा वो मैटर नहीं है। ये सुनो, 26 पत्ते रेड थे और 4 पत्ते होते हैं बेटा आपके किंग। कितने हो गए? 30। जिस काउंटिंग को हम 30 मान के चल रहे हैं वो एक्चुअली 30 गलत हो गई है। क्यों हो गई गलत? क्योंकि आपको पता है 4 जो किंग होते हैं उसके अंदर 2 रेड होते हैं और 2 होते हैं बेटा ब्लैक। तो आपने रेड 2 बार काउंट कर दिए, एक बार तो यहां काउंट कर लिए, एक बार यहां काउंट कर लिए। इसलिए 30 में से 2 पत्ते घटाने हैं और ये बचेगा आपका 28 एंड आपका आंसर आ जाएगा 28। दिस सॉल्व करेंगे, 4 से कट जाएगा 7 बार और 4 से कटेगा 13 बार। आंसर पहला सवाल आपका खत्म। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, या तो वह रेड है या वह किंग है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 आराम से नोट कर लीजिए, मैं यहां खड़ा हुआ हूं। सवाल मैंने बना दिया है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आइदर ब्लैक और एस। क्या मतलब है? या तो वह पत्ता काला है या वह पत्ता इक्का है, या तो पत्ता काला है या वह पत्ता इक्का है। लिसन टू मी, कोई अंतर नहीं है मेरे बेटे। नीचे तो आपका आएगा वही बामन। ब्लैक कलर के जो पत्ते होते हैं कितने होते हैं? 26। पूरी गड्डी में एस कितने होते हैं बेटा? 4। कितना आएगा? 30। मगर पहले की तरह पूरी गड्डी के अंदर 4 एस होते हैं, जिसमें 2 एस रेड होते हैं और 2 एस ब्लैक होते हैं। इसका मतलब है कि 2 एस
पहले ही जुड़ चुके हैं, आप इसको घटा दीजिए और ये आ जाएगा आपका 28 एंड 28 ओवर दिस। क्वेश्चन खत्म। घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है, सवालों को महसूस करो अंदर से। सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, वहां लिखा हुआ पूरा पूरा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट विल बी डायमंड और किंग। जो भैया हिंदी वाले हैं, ऊपर वाली जो लाइन है उसका मतलब तो पकड़ में आ रहा होगा कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लिख लिया करो, बाद में फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, या तो वह डायमंड, डायमंड जानते हैं किसे बोलते हैं, ईंट को, या तो वह ईंट का पत्ता है और या वह पत्ता आपका बादशाह है। देखो PE इक्वल टू फॉर्मूला होता है NE/NS। गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, एक पत्ता निकालना है, 52 से 1 करेंगे इसलिए 52 आ गया है। क्लियर है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, डायमंड। डायमंड के पत्ते कितने होते हैं? 13। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। और जो किंग होता है उसके पत्ते कितने होते हैं? 4, यानी कि 17। 13 पत्ते। और शब्द जहां भी आ रहा हो, और शब्द जहां भी आ रहा हो, हमेशा प्लस किया जाता है, इसको ध्यान रखना। मैंने बोलता हूं या तो राम घर जाएगा या श्याम घर जाएगा, 2 ऑप्शन है। अब सपोज कर लीजिए कि एक आदमी के पास में 2 अंडरवियर हैं, एक नीले कलर की चड्डी है, एक लाल कलर की चड्डी है। या तो वो नीली पहनेगा या लाल पहनेगा, तो कॉमन सेंस की बात है कि उसके पास 2 ऑप्शन है। ये एग्जांपल बेहतर पकड़ में आ रहा, फन चाहिए ना आपको। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, 52 आ जाएगा, 52 से 1 की वजह से। या तो वह डायमंड है, डायमंड मतलब 13, ईंट मतलब 13, या वह किंग है। लेकिन राजा, तो 4 पत्ते होते हैं ना, उसके अंदर एक पत्ता होता है ईंट का, एक पत्ता होता है पान का, एक पत्ता होता है हुक्म का, यानी कि एक एक पत्ता हर टाइप का होता है। तो 17 पत्तों के अंदर, यानी कि जो 4 पत्ते मैंने लिए हैं उनमें एक पत्ता 2 बार जुड़ गया है। 2 बार मतलब देखो 13 पत्ते थे, इनमें एक इक्का भी आया था, इनमें एक किंग भी आया था, इनमें एक सब कुछ आया था, तो वो एक पत्ता 2 बार जुड़ गया है, इसलिए घटा दिया जाएगा, 16 आ जाएगा। एंड 16/52 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 13 बार। क्वेश्चन खत्म। डाउट नहीं आना चाहिए। डायमंड के पत्ते होते हैं 13, 4 पत्ते होते हैं किंग के, मगर किंग जो है वो 2 बार जुड़ गया। बादशाह 4 होते हैं, मगर एक बादशाह डायमंड का भी तो होता है, एक बादशाह ईंट का भी तो होता है, वो बादशाह 2 बार जुड़ गया है, जोड़ना केवल 1 बार है, इसलिए आपका ऐसा आंसर आ जाएगा। अगर मैं सवाल में तब्दीली कर दूं, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, या तो वो डायमंड की जगह में लिख देता हूं हार्ट का है, या तो वो हार्ट का पत्ता है, और या वो पत्ता आपका एस है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हार्ट का मतलब हो जाता है मेरे बेटे पान, और इक्का हो जाता है, इसका मतलब पूरी गड्डी के अंदर पान के पत्ते कितने होते हैं? 13, और पूरी गड्डी के अंदर इक्के कितने होते हैं? 4, मगर एक इक्का 2 बार जुड़ चुका है, घटा दीजिए, 16 बचेगा। आंसर वही आएगा, 16/10। सवाल फ्लैश है आपके सामने, लेट फोकस। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, फाइंड प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट। जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं वो समझ गए होंगे, हिंदी वाले बच्चों को ऊपर की लाइन का मतलब तो पता चल रहा होगा। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ध्यान देना, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब क्वेश्चन की बात सुनना ध्यान से। क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ क्लब, अब मैंने आपको बता दिया क्लब किसे कहते हैं। या तो वो पत्ता, या तो वो जो क्वीन है, क्वीन वो किसकी है बेटा? क्लब की है। या तो जो क्वीन है वो किसकी है बेटा? क्लब की है। और जो किंग है वो किसका है? हार्ट का है। जो बादशाह है वो पान का बादशाह है, पान का बादशाह है। क्लियर है? बादशाह होना चाहिए तो पान का होना चाहिए, क्वीन होनी चाहिए तो क्लब की होनी चाहिए। ध्यान देना,
अब पूरे पान के अंदर बादशाह केवल एक होता है, पूरे पान के अंदर बादशाह केवल एक होता है, पूरे हार्ट के अंदर बादशाह केवल एक होता है, और पूरे क्लब के अंदर क्वीन सिर्फ एक होती। सवाल को समझना, बड़ी गहराई का सवाल है। ये एडजेक्टिव बता रहा है किंग तो होना चाहिए, मगर किसका होना चाहिए? पान का। और पान के अंदर किंग केवल एक होता है, किंग ऑफ हार्ट, यानी कि किंग तो होना चाहिए लेकिन पान का होना चाहिए, हार्ट का होना चाहिए, और वो सिर्फ एक होता है। क्वीन ऑफ क्लब, वो क्वीन तो होनी चाहिए मगर क्लब की होनी चाहिए, इसलिए वन इसका, वन इसका। ध्यान दीजिए, टोटल पत्ते नीचे आएंगे 52, और क्योंकि या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, ऊपर आ जाएगा 2, कट करेंगे 1/26। क्वेश्चन इज ओवर, सवाल खत्म हो गया। आज सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम RS। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक। कुछ बुद्धि अपनी भी चलाओ हिंदी अंग्रेजी में यार, मैथ पे ध्यान लगाइए। फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर एसेस। ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनके इक्का होने की प्रायिकता। यार ये तो मैंने भी बना के भी दिखाया था। PE बराबर फॉर्मूला होता है NE/NS। आपको पता है ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 52C2। आपको पता है कि दोनों के दोनों इक्का होने चाहिए, और पूरी ताश की गड्डी के अंदर इक्के कितने होते हैं? 2। सवाल हो गया खत्म। सॉल्व तो कर ही सकते हैं, बल्कि मैंने कराया था। अब अगर बोल दिया जाता है कि सब एस नहीं किंग होने चाहिए, किंग नहीं क्वीन होनी चाहिए, क्वीन नहीं आपका जैक होना चाहिए, सभी सवालों का आंसर एक ही है। ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं। 9th वाला क्वेश्चन मैंने आपको बना के कराया था, ये भी बुक में है, इसलिए आपको नया सवाल लग सकता है। एक्चुअली 4 सवाल बन जाएंगे। इज दैट ओके? सवाल मैं आपके सामने बना देता हूं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर हार्ट। ताश की गड्डी में से 2 पत्तों को निकाला जाता है, और दोनों के दोनों पत्ते किसके हैं बेटा? पान के पत्ते। कॉमन सेंस लगाइए। ताश की गड्डी के लिए रिलेशन हो या किसी के लिए प्रोबेबिलिटी दी यही है, और नीचे बन करके आएगा 52C2। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, तो 52 पत्तों में से 2 पत्तों का चुनाव करना है। बोथ आर हार्ट, पान के पत्ते हैं, और पूरी गड्डी में पान के पत्ते कितने होते हैं बेटा? 13। तो 13 पत्तों में से 2 का चुनाव करना है। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अगर पान के बजाय यहां कुछ और लिखा होगा तो वो उसको लिख देना, एंड क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सवाल 9वां खतरनाक सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर। लेट कॉन्सेंट्रेट। A card is drawn from a pack। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और किंग। अब मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में, स्पेड का मतलब क्या होता है, किंग का मतलब क्या होता है। स्पेड जो होता है आपका कौन होता है बेटा? हुक्म होता है, और ये आपका बादशाह है। ध्यान दीजिएगा। तो फिर बात करूं तो एक्चुअली में बात करूं, टोटल तो नीचे आ जाएगा 52, क्योंकि 52C1 आता है ना। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। बादशाह कितने होते हैं? 4। लेकिन वही कहानी, 13 हुक्म के पत्तों के अंदर एक बादशाह भी तो होता है, इसलिए एक पत्ता घटा दिया जाएगा, ये बचेगा 16, एंड आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन खत्म। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। ये जो आप सवाल पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो आपको भी पता नहीं है। NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस का NA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। कैसे? एक्सप्लेन करता हूं। ऐसे ध्यान दीजिएगा। आपने जब बात किया ना, ये स्टेप कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं। 52C1 लिखा गया था पहले,
52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला तो 52C1 लिखा गया था पहले। 2 पत्ते निकाले जाते तो 52C2 लिखा जाता। 3 पत्ते निकाले जाते 52C3 लिखा जाता। चलिए फोकस करिए। अब Na यूनियन B कैसे आए, यानी कि ऊपर वाला नंबर कैसे आए। Na आपको बताना चाहता हूं, हुक्म के पत्ते कितने हैं 13, यानी कि ये घटना एक हो गई। बादशाह कितने होते हैं 4, ये घटना दूसरी हो गई। माइनस का Na इंटरसेक्शन B, माइनस का Na इंटरसेक्शन B, आपको पता है उसमें 2 पत्ते एक्चुअली कॉमन थे। 2 पत्ते एक्चुअली उसमें कॉमन थे, सॉरी 1 पत्ता उसमें एक्चुअली कॉमन था, 2 नहीं 1 कॉमन था। तो ये Na की वैल्यू थी, ये Nb की वैल्यू थी और ये Na इंटरसेक्शन B की वैल्यू है, इसलिए ये 16 निकल के आया था। इस सवाल में शायद इसका उपयोग आपको मालूम न चला हो, लेकिन अगले सवाल में इसका उपयोग मालूम चलेगा। Na यूनियन B मतलब फाइनल रिजल्ट्स। Na मतलब आपको पता है स्पेड है, Nb मतलब आपको पता है आपका किंग है, और ये आपका इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के अंदर कॉमन। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, वॉच इट। क्या है कहानी सवाल की। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक। ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग, या तो दोनों के दोनों लाल हैं या दोनों के दोनों किंग हैं। कैसे आएंगे? जो बच्चे अंग्रेजी में नहीं समझ पा रहे हो, मैं हिंदी में बोल दूं। ताश की गड्डी में से 2 पत्तों को निकाला जाता है। ताश की गड्डी में से 2 पत्तों को निकाला जाता है, या तो वो पत्ते लाल कलर के हैं या वह पत्ते बादशाह हैं। आई रीड ऑल्सो। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन from a pack. Find the probability that either both are red, both are king. या तो, अब मैं हिंदी बोल दूं, ताश की गड्डी में से 2 पत्तों को निकाला जाता है, या तो वह लाल कलर के हैं या वह बादशाह। ताश की गड्डी में से 2 पत्तों को निकाला जाता है, या तो वह लाल कलर के हैं या वह बादशाह। सवाल को यहां अपने दिमाग में बिठा लो। ताश की गड्डी में से 2 पत्तों को निकाला जाता है, या तो वह लाल कलर के हैं या तो वह बादशाह है। अब यह सवाल जनरल तरीके से नहीं होगा, बात को समझना। सवाल फ्लैश हो रहा है आपके सामने ऊपर, आपने वहां देख लिया होगा। Na यूनियन B, Na यूनियन B, या मैं यही लिख देता हूं इधर। N यहां लिख देता हूं। A यूनियन B बराबर फॉर्मूला होता है Na प्लस का Nb माइनस का Na इंटरसेक्शन B। फॉर्मूला याद करें। Na यूनियन B बराबर Na प्लस का Nb माइनस का Na इंटरसेक्शन B। क्या है? देखो, ताश की गड्डी में से 2 पत्तों को निकाला जाता है, तो ये तो आ जाएगा सीधा सीधा एक ही बार में 52C2। 52 में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ये Na क्या चक्कर है भैया? रेड, यानी कि 26 पत्तों में से 2 पत्ते लेने हैं, या तो वो रेड कलर के पत्ते लेने हैं, इसका मतलब है 26C2, इसका मतलब है Na। या वह किंग है, या जब भी आए जोड़ना है 4C2। अब देखो पहले क्या था कि मैंने -1 कर दिया था डायरेक्टली। यहां समझना कहानी को। 26C2 और 4C2, यहां भी माइनस करना है, माइनस करने को तो, लेकिन यहां पर माइनस करना है मुझे 2C2। बताइए कैसे? 26 में से 2 पत्ते रेड कलर के प्लस 4C2 किया, माइनस क्यों किया? देखिए 26 पत्तों के अंदर ऑलरेडी 2 किंग आ चुके हैं। हमने 4 किंग जोड़े हैं ना, 26 पत्तों के अंदर ऑलरेडी 2 किंग आ चुके हैं, इसलिए कॉमन वाले जो है ना, कॉमन वाले वो घटाए हैं, माइनस का 2C2।
26 पत्तों में से 2 लेने हैं, 4 पत्तों में से 2 लेने हैं, मगर माइनस करना पड़ेगा वो कॉमन वालों को। जैसे मैंने पहले माइनस का 1 किया था ना, क्योंकि 13 पत्तों के अंदर एक ही तो आ रहा था, लेकिन यहां पर 2 के 2 सेलेक्ट करने होंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 26 इंटू 25 2 गुणा 1, 4 इंटू 3 2 गुणा 1, 2 से 2 करूंगा आपका 1 हो जाएगा, और ये करूंगा तो 52 इंटू 51 बटा 2 गुणा 1। क्लियर है? आप इसको अगर प्रॉब्लम होती है तो 2/2 कर लेना ताकि काटने में आसानी हो। तो 2 2 2 2 सबके कट जाएंगे। अब देखो यहां से स्टोरी क्या बन करके आएगी, ये आपका कितना है 2, 12 में से 2 जाएंगे 10 बचेंगे, तो 26 इंटू 25 प्लस का 10 बटे में आ जाएंगे 52 इंटू 51। क्लियर है? ओके भाई, उसके बाद क्या कहानी बनेगी, कॉमन नॉर्मल लीजिएगा, सोल्यूशन कीजिएगा और आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। आप इसको सॉल्व कर लेना। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग। यानी कि 52 सीटू तो यहां किया, 26 सीटू क्यों किया मालूम चला, 26 पत्तों में से 2 पत्ते लेने हैं, या तो 4 पत्तों में से 2 लेने हैं, या और उसमें से वो इंटरसेक्शन वाला माइनस करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे देन यू गेट द रिजल्ट्स। अगर मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं इसे, तो ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, और यहां से मैं कॉमन नॉर्मल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डू योर सेल्फ, कर लेना अपने आप। चलो सवाल है आपके सामने, लेट फोकस। अ बैग कंटेन अ ब्लैक बॉल, अ बैग कंटेन 9 ब्लैक बॉल्स एंड 12 व्हाइट बॉल्स। एक बैग के अंदर 9 तो ब्लैक बॉल हैं और 12 व्हाइट बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। सारे जो बच्चे हैं वो समझ लें, 9 जो है इसमें आपकी काली बॉल है, जो हिंदी वाले लिख लें पूरा भैया। एक थैले में 9 काली गेंद और 12 सफेद गेंद, एक थैले में 9 काली गेंद और 12 सफेद गेंद है। उनमें से एक बॉल निकाली जाती है। एक थैले में 9 काली गेंद हैं और 12 सफेद गेंद हैं, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो उसके सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। रुक जाइए, थमा थमा थमा। सबसे पहला फंडामेंटल, 9 और 12, देखो P इक्वल टू फॉर्मूला होता है NE बटा NS। क्लियर है? तो 9 और 12 कितना हो गया 21। 21 में से कितनी निकालनी है 1 बॉल, इसलिए 21C1 आएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब वो कहता है 1 बॉल ड्रॉन की आती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। इसका मतलब है व्हाइट बॉल कितनी है 12, तो 12C1 करना पड़ता, 12 बटे आपका हो जाता 21, 3 से कटता 4 बार, 3 से कटता 7 बार। डाल लीजिए। अब बैग कंटेन 9 ब्लैक बॉल्स 12 व्हाइट बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। एक बॉल खींची जाती है, उसके व्हाइट होने की संभावना क्या होगी, तो PE बराबर फॉर्मूला है मेरे बेटे NE बटा NS। 12C1 किया क्योंकि सफेद लेनी है और वो भी एक लेनी है, 21C1 किया क्योंकि टोटल में से लेनी है। क्लियर है? फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इसमें थोड़ा तब्दीली कर देता हूं। क्या तब्दीली कर देता हूं, देखिए तब्दीली यह है कि अ बैग कंटेन 9 ब्लैक बॉल्स, ओके है, 12 ओके है, 1 बॉल के जगह मैं यहां पर कर देता हूं 2 बॉल, एक चीज तो ये कर देता हूं बस। बैग कंटेन 9 ब्लैक बॉल्स 12 व्हाइट बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। NE बटा NS। 9 और 12 कितने होंगे 21, तो 21C2 आएगा। अरे 21 में से निकालनी है भाई, 12 है ना यहां पर, तो ये बन जाएगा 12C2। हल करेंगे आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और बना देता हूं, इस सवाल में मैं ये जोड़ देता, अ बैग कंटेन 9 ब्लैक एंड 12 व्हाइट, 3 balls
3 balls are drawn. एक बैग के अंदर वही कहानी है, 9 ब्लैक बॉल हैं, 12 व्हाइट बॉल हैं, 3 balls are drawn, 3 गेंद निकाली जाती हैं. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स. हिंदी वाले या तो समझ जाते हैं, कहा तो यार एग्जाम कैसे देंगे इस तरह से. पीई बराबर होगा NE बटा NS. क्लियर है. नीचे आ जाइए. 12 और 9 21 में से 3 जाएंगे. बॉल होनी चाहिए कैसी बेटा, ब्लैक कलर की, इसलिए 9C3 हो जाएगा. हल करेंगे आंसर. ऐसा टाइप पकड़ में आ रहा है भाई, आगे बढ़ सकते. फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम RS. रीड द क्वेश्चन प्लीज. फ्लैश हो रहा है आपके सामने. क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, पढ़िए. अ बैग कंटेन्स 6 white balls, 4 red balls, 3 balls are drawn randomly. What is the probability that one ball is red and other 2 are white? आपके थैले के अंदर 6 सफेद गेंद हैं. जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिख लें. आपके थैले में 6 सफेद गेंद हैं, 4 लाल गेंद हैं, 3 बॉल निकाली जाती हैं, 1 बॉल आपकी लाल कलर की है तथा 2 सफेद कलर की है. सवाल इतना तो लिख ही लिया होगा, सुन लीजिए आप. अ बैग कंटेन्स 6 white balls, 4 red balls. पहली कंडीशन, PE इक्वल टू रिलेशन होता है बेटे NE बटा NS. क्लियर. नीचे आ जाइए. अ बैग कंटेन्स 6 white ball, 4 red balls. यानी कि 10 बॉल में से 3 बॉल का सिलेक्शन करना है. 3 balls are drawn. 1 बॉल इज रेड, एक रेड कलर की होनी चाहिए, 4C1. एंड अंग्रेजी के अंदर एंड कहीं भी लगाओ और हिंदी के अंदर कहीं भी तथा लिखा हो. अंग्रेजी के अंदर एंड लिखा हो, हिंदी के अंदर तथा लिखा हो, तथा, तो ऐसी कंडीशन में 4C1. एंड लगा हो तो हमेशा गुणा लगाते हैं. क्लियर है. और उसके बाद आपको लेनी पड़ेंगी 2 आर व्हाइट. इसका मतलब व्हाइट कितनी है बेटा, 6C2. ध्यान दीजिए. 10 में से 3 लेनी है. नीचे आ गया 4C1, यानी कि आपको रेड कलर की लेनी है एक, तथा इनटू का साइन 6C2. सॉल्व करेंगे यार आंसर. जिनको प्रॉब्लम है 4C1 का मतलब 4 हो जाएगा और 6C2 का मतलब कॉमन सेंस की बात है 6 × 5 2 × 1. नीचे आ जाइए. 10 9 8 3 2 1. मुझे उम्मीद है आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा. जैसे आप 2 से 2 काटेंगे, सॉरी 2 से तो आपका ये 2 कट जाएगा नीचे वाला, और उसके बाद 3 से कट जाएगा 9 3 बार, उसके बाद 5 से कट जाएगा 10 2 बार, उसके बाद 2 से कट जाएगा ये 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. काटा पीटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मेन बात सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर. क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम RS. टिकट नंबर्स 1 to 25. कुछ टिकट्स हैं जिन पर 1 से लेकर के 25 तक की गिनती लिखी है. 1 से 25 तक आर मिक्स टूगेदर. 1 टिकट इज ड्रॉन. एक टिकट को निकाला जाता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर? यू नो व्हाट, 1 से लेकर के 25 तक की संख्याएं हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, नीचे तो आपका 25 ही आएगा. टिकट 1 निकालनी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर? देखो 1 से लेकर के 25 तक की जो संख्याएं हैं उनमें से एक टिकट निकालना है. क्लियर है. एक संख्या निकालनी है ऐसे मान लीजिए, और वो संख्या प्राइम होनी चाहिए. तो कॉमन सेंस की बात है, प्राइम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 7 11 13 17 19 और 23, ये प्राइम है.
ये आपका 3, ये भी आपका 3, ये भी आपका 3, 9/25, क्वेश्चन खत्म हो गया। 9/25, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तरीका बहुत ही डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे बात करने वाले हैं, इसे फिलहाल नोट कर लिया। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आरएस। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी आरएस का, लेट्स रीड इट। क्वेश्चन क्या है? इन लॉटरी टिकट्स ऑफ 50 टिकट्स नंबर्ड 1 to 50, लॉटरी के अंदर टिकट्स हैं जिन पे 1 से लेकर के 50 तक नंबर पड़े हुए हैं। 2 टिकट्स आर ड्रॉन, जहां पर 2 टिकट को खींचा जाता है। 50 टिकट में से 2 टिकट निकाली जाती हैं। एंड दिस विल बी प्राइम नंबर, वो अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 50 टिकट में से 2 टिकट निकाली जाती हैं, 50 टिकट में से 2 टिकट निकाली जाती हैं, इसका मतलब है 50C2, और वो होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं। तो देखो 1 से लेकर के 25 तक जो संख्याएं आई थी वो कितनी आई थी बेटा? 9। अभी निकाला सवाल में। 1 से 25 तक जो प्राइम नंबर होते हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या हैं, वो आपके 9 होती हैं। और 25 के बाद चलो 50 तक, देखो एक 29, एक 31, एक 37, 40, एक 43 और रह गया। तो 3 ये और 3 ये कितनी होंगी? 6। तो 9 प्लस का 6 कितनी होगी बेटा? 15, और ये आ जाएगा 15C2। क्लियर? 50 संख्याओं में से 2 संख्याओं का चुनाव करना है और 15 संख्याओं में से 2 संख्याओं का चुनाव करना है। तो 15C2 ये हो जाएगा, 50C2 ये हो जाएगा, एंड क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली ओवर। क्लियर? अगला सवाल फोकस है आपके सामने, लेट कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 21, इसके बीच में सारे सवाल मैंने कराए हैं लास्ट क्लास के अंदर भी, तो आप ध्यान दें, सीखने की कोशिश करें। अ बैग कंटेन्स 6 व्हाइट बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स, अ मैन पुल आउट, यहां मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 2 बॉल्स आर ड्रॉन, द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑफ सेम कलर। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिख लें। 6 सफेद गेंद, 4 काली गेंद एक थैली में रखी हैं, उनमें से 2 गेंद निकाली जाती हैं, उनके समान रंग होने की प्रायिकता क्या है? समान रंग होने की प्रायिकता क्या? बहुत आराम से, P बराबर NE/NS। 6 white ball, 4 black balls, you know what, 10C2। अब देखो सेम कलर का चक्कर क्या है, या तो वो दोनों के दोनों सफेद हैं या तो दोनों की दोनों वो काली हैं। इस बात का मतलब ये है, मतलब बात का जो फीलिंग है, उसको कहने का जो तरीका है वो ये है कि वो सेम कलर की हैं। अब इसका क्या कहानी भाई, या तो वो दोनों सफेद कलर की हैं या वो दोनों लाल कलर की हैं, सॉरी ब्लैक है। तो ये बन जाएगा 6C2 प्लस आपका 4C2। ये सवाल या वाला है, या तो दोनों सफेद कलर की हैं या दोनों काली कलर की हैं। 6C2 प्लस का 4C2 आ जाएगा, प्लस उनमें आता है जिनमें या शब्द आता है। सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 6 × 5 एंड 4 × 3 एंड 10 × 9। कोई नासा का वैज्ञानिक सोच रहा हो 2 कहां चली गई, तो मैंने 2 सब में से काट दिए, कॉमन लेकर के ध्यान लगाना, सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सवाल फोकस है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 35, E and F are mutually exclusive events. E and F are mutually exclusive events. The question is that, पूछ रहा है E and F are mutually exclusive events. आपको याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो वर्ड है, मैंने स्टार्टिंग वाले दिन ही पढ़ाया था, परस्पर अपवर्जी घटना, परस्पर अपवर्जी घटना, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। E and F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब द्वारा बताने का टाइम नहीं है, बहुत टाइम दिया था मैंने इसमें। E इंटरसेक्शन जो F होता है वो फाई आता है, और फाई का मतलब होता है खाली, कुछ नहीं, खाली। क्लियर? लेकिन सवाल के अंदर या तो ऑप्शन ये होता
E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 5, ऐसा तो कोई ऑप्शन क्वेश्चंस में नहीं है, वहां लगा दिया है प्रोबेबिलिटी। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, देन PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या होगी। अब एक कॉमन सेंस की बात है, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि E इंटरसेक्शन जब हम F निकालते हैं तो कॉमन सेंस की बात है, नीचे तो आपका आएगा NS और ऊपर आएगा NE, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब क्योंकि E इंटरसेक्शन F के अंदर तो कुछ है ही नहीं, एलिमेंट ही 0 है, इसका मतलब है NE इंटरसेक्शन F बराबर कितना आ रहा है 0। इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, अगर एलिमेंट नहीं है तो यहां 0 रखूंगा तो आंसर आ जाएगा बेटा 0। क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान रखें, E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटना है, तो E इंटरसेक्शन F बराबर होता है 5, 5 मतलब खाली, खाली मतलब कोई एलिमेंट नहीं, NE इंटरसेक्शन F बराबर 0। अब क्योंकि PE इंटरसेक्शन F का फॉर्मूला वही NE अपॉन NS बन के आएगा, अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, जब आपका यही 0 है तो आंसर आ जाएगा फाइनली 0। क्लियर है, आगे बढ़ सकते। आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और जो कमी रह गई होगी सुधार करूंगा अगले वीडियो के अंदर, आपको कुछ और कंटेंट मिलेगा समझने के लिए और पढ़ने के लिए। देखिए, कोशिश करने से ही सब कुछ पॉसिबिलिटी है, हम सब प्रयास करें। और एक कहावत कही जाती है, जहां प्रयासों की ऊंचाइयां बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती हैं, वहां भाग्य और तकदीर सर झुका देती है। जिन जिन मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए, जिन जिन बच्चों को जॉब चाहिए, जिन जिन बच्चों को वर्दी चाहिए, तो सबसे पहले बात जरूरी है कि अपने अंदर गर्मी पैदा करो, अपने अंदर जुनून पैदा करो, अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करो, अपने से मोहब्बत रखो, और वो सपना देखो कि जिस वर्दी के अंदर तुम जाओगे, आपका शरीर जब उस एयरफोर्स की वर्दी में जाएगा, आपका शरीर जब नेवी की वर्दी में जाएगा, तो कितना चमकदार, कितना बढ़िया लगेगा, वो चीज़ महसूस करने की कोशिश करो, तब तुम्हें अच्छा लगेगा, तब तुम्हारा पढ़ाई करने का मन करेगा। ये सब बातों के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, और दोस्तों को बताना कि आपके लिए कोई बहुत मेहनत कर रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।